हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का टेस्ट लेके आए हैं। 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले आप लोगों से सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूं। अब मैं कंटिन्यू रोज एक मॉक टेस्ट लेके आऊंगा रीजनिंग का, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस, और 50 में 50 टारगेट लेके एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम में पूरे लेके चलना है। अभी क्योंकि फेज 1 हुआ है, सेकेंड हो रहा है। ठीक है, एमटीएस भी आने वाला, एसएससी जीडी भी आने वाला, सभी के एग्जामों को धराशायी करते हुए चलेंगे और सबका पेपर सॉल्व करेंगे पूरे, क्योंकि रीजनिंग के लिए एक ही मात्र सबसे बढ़िया जो तरीका है वो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पूरे 50 में 50 क्वेश्चंस लेके। ठीक है, आज 25 क्वेश्चंस हैं, पूरे 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, पूरे हैं, एक पूरा पूरा टेस्ट है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें संबंध पूछा गया, वर्गों के बीच में संबंध कौन सा दर्शाता है, कौन सा संबंध है वो दर्शाता है। तो रेंगने वाले जंतु और स्तनधारी और छिपकली। तो देखो, छिपकली जो होती है, ये मैंने मान लिया छिपकली, क्या है ये, छिपकली है। ठीक है, ये छिपकली है। छिपकली क्या होती, रेंगने वाली होती है। क्या होती, रेंगने वाली होती। ठीक है, छिपकली रेंगने वाली, रेंगने वाले के अंतर्गत छिपकली आ गई। और स्तनधारी जो होते हैं वो हम लोग होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका संबंध अलग होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है मिल रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया 3,68,5। तो कहा गया उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध हो जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर हम 3 और 5 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते, स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस का, और 5 - 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 5 - 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा, 64 हो रहा, 8 का स्क्वायर, और 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, 68 आ गया। कितना आ गया, 68। ये ऑप्शन किस में, 10 2 12 का करोगे 144, ये तो ऐसे कट गया। ठीक है, 8 5 13 169, ये तो ऐसे कट गया। 5 4 9, ये तो 81, ऐसे ही कट गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है हमारा, इसका भी राइट आंसर। तो कैसे होगा, 2 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 - 1 कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और प्लस का 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका एक और दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं करता हूं 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 को जोड़ता हूं, और इंटू 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देता, 25 9 34, 34 दूनी 68 हो जाएगा उसी प्रकार। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 5, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये भी हमारा एक तरीका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कि उस उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चुनाव करें जिन्हें एक ही जगह क्रमिक रूप से बाएं और दाएं पे संतुलित हो जाएगा, कौन सा। तो अच्छा, मैंने ये देखा, अगर मैंने 26 देखा, ठीक है, ए देखा, ए देखा, 2 देखा, फिर क्या था, ए, अगर हम यहाँ पे लिख लें, चलो हम यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से हम हटा रहे हैं, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो क्या था, सबसे पहले 26 था, 26 था, ए था, उसके बाद 2 था, फिर क्या था, ए था, फिर उसके बाद 3 था, क्या था, 3 था, उसके बाद फिर ए था, फिर उसके बाद 3 था, फिर उसके बाद ए था, फिर उसके बाद 13 था। तो हम अगर देखें, तो अगर हम ये कहते हैं, अगर 26 और भाग एक ही जगह पे, यहाँ पे डिवाइडेशन रखते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, उसके बाद एक ही जगह पे बराबर रखते हैं, और 3 की जगह पे, एक ही जगह पे फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई रखते हैं। तो देखो, 26 इसको भाग दोगे इसको 13, और 13 इंटू 3, और बराबर 13 इंटू 3 हो जाएगा। 13 इंटू 3 कितना हो गया, 39, बराबर 39। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा, अगर एक ही जगह भाग रख देते 13, और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई रख दिए, तो 13 39, बराबर ए यहाँ पे बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, 39 बराबर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई एक ही जगह पे 13 39। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया, निश्चित कूट भाषा में n को 30 और कोट को 78 लिखा जाता, तो पिट को n को अगर हम, n की वैल्यू क्या होती है, 14, 14 इंटू 2 करते हैं 28, और प्लस 2 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता, 30 हो जाता।
तो इसी प्रकार हम कोट में देख लेते। कोट को देखो, सी का कितना होता 3 होता, ठीक है, ओ का कितना होता 15 होता, और टी का कितना होता 20 होता। 20 होता तो ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 दूनी 76 होता, प्लस का 2 जोड़ दिया कितना हो गया 78 हो गया। तो उसी प्रकार हम किसका पेट का निकाल सकते हैं। पी का कितना होता है, पी का कितना होता 16 होता, ई का कितना होता 5 होता, और टी का कितना होता 20 होता। तो 16 25 16 5 21 20 41, 41 दूनी 42 82, और प्लस का 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 84 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखो ई बी ई, ठीक है, उसके बाद में गैप है सी सी डी ए बी, फिर उसके बाद गैप है फिर बी, फिर उसके बाद डबल गैप है, फिर डी, फिर ए, फिर बी, ए, फिर बी और सी, फिर उसके बाद डबल गैप है। तो अगर हम इनको काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हैं। तो 20 हैं तो इनको हम कितने कितने पे डिवाइड कर लें, 20 हैं तो 4 4 पे डिवाइड कर लें। अगर हम 4 4 पे इसको डिवाइड कर लें, यहाँ से 4 डिवाइड कर लिया, यहाँ से भी 4 डिवाइड कर लिया, यहाँ से भी 4 डिवाइड कर लिया, उसके बाद में यहाँ से भी 4 डिवाइड कर लिया। कितना डिवाइड कर लिया 4 4 हम लोग डिवाइड कर लिया, ठीक है, 4 4 डिवाइड कर लिया। तो उसके बाद में ए बी अगर हम यहाँ पे देखते हैं डबल सी डी ए है, तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, तो बी ऑप्शन ये हमारा हट गया, ये हमारा हट गया। अब 2 ऑप्शन बचे सी और डी। अगर फिर उसके बाद अगला देखो ये वाली चीज बी ए क्या हो जाएगा, बी ए और बी सी हो जाएगा, बी ए बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ए और बी सी हो जाएगा। तो बी के बाद ए आता, ए के बाद सी आता, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, एक पहले बी मिला, फिर उसके बाद ए मिला, फिर उसके बाद सी मिला। उसके बाद यहाँ पर देखो सी डी ए बी है क्या, सी डी ए बी, जब यहाँ पर देखेंगे सी डी ए है तो सी डी ए, यहाँ पे भी सी आएगा तो सी आएगा, तो सी डी ए फिर है, ए बी है, ठीक है, ए है, उसके बाद में ए बी सी, और उसके बाद में सी के बाद में डी आएगा, क्या आएगा सी और डी आएगा। तो क्या हो जाएगा सी और डी हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में, ओनली 1 में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है 6 नंबर है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन से ये वाली आकृति किसमें सन्निहित है, ये पूछा गया, यह प्रश्न आकृति, लेकिन कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। तो भाई ये इसमें ऐसे भोंपू महाराज ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये वाली इसमें देखो ये आकृति है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है GOAT DQYWTRES को क्या लिखा जाएगा। तो देखो GOAT इसको क्या लिखा गया DQYW, ठीक है। अब यहां पर देखो, सबसे पहली बात यहां पर देखो क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, तो इसको बताइए। अगर G से D तक आओगे तो कितना आ रहा, माइनस आ रहा 3, कितना आ रहा -3 आ रहा। तो अगर TRES लिखते हो तो T से फिर इधर आओगे तो -3 आओगे, तो -3 आओगे, T 20 पे होता, R 17 पे कौन होता, Q होता। तो Q कौन से ऑप्शन में है भैया, एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइम ना बर्बाद करो, क्योंकि इस प्रकार से आप करोगे QTCB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया कौन सा इसमें, तो देखो N M का अपोजिट होता है, L O का अपोजिट होता है, उसी प्रकार G T का अपोजिट होता है, E V का होता है, तो A Z का होता है, D W का होता है, ठीक है। तो G T होता है लेकिन U D नहीं होता, F U होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया सभी फलियां जो हैं वो मास हैं, जितनी भी फलियां हैं वो क्या हैं, वो मास हैं। फलियां को F से भाई लिख ले और मास हैं, ठीक है। फिर कहता है सभी रोटियां जो हैं वो भी मास हैं, तो रोटियां क्या है, वो भी मास हैं। ब्रेड, रोटियों को ब्रेड से लिख लिया। तो बताओ निष्कर्ष में कहा गया कुछ फलियां जो हैं
वो रोटियां हैं। तो देखो क्या फलियां और रोटियों में कोई संबंध है? नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष बन गया। कुछ रोटियां फलियां हैं, क्या कुछ रोटियां और फलियों के बीच में कोई संबंध है? नहीं है। तो ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखो कॉमन क्या है? 5 और 2, 5 और 2, एक का विपरीत क्या बचा? 6, वही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करोगे 2 मिनट में होंगे सट से। उसके बाद में अगला प्रश्न, कार्य का जूल होता है तो क्षेत्रफल किस में नापा जाता है? लंबाई में थोड़ी ना, हेक्टेयर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहा है तीसरे शब्द का वही संबंध जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। अगला प्रश्न पूछा गया है, 4 संख्याएं दी गई हैं, निम्न में से 3 किसी ना किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उस संख्या असंगत संख्या को चयन करें। देखो ये सभी 2 की मल्टीपल हैं और 2 की मल्टीपल हैं, लेकिन ये क्या है? ये 2 की मल्टीपल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न 13 नंबर पे आ गया। तो देखो टी के बाद में, अब नीचे से देख लो, एफ के बाद में जी छूटा एच आया, एच के बाद आई छूटा जे आया, ठीक है। डी के बाद ई छूटा एफ आया, एफ के बाद ई छूटा एच आया, ठीक है। एल के बाद एम छूटा एन आया, एन के बाद ओ छूटा पी आया, एक एक छोड़ करके। टी के बाद यू छूटा बी आया, ठीक। बी के बाद में डब्ल्यू छूटे, एक्स आना चाहिए लेकिन एक्स नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, ये दिया गया इसका समुच्चय किसके साथ में है, वही संबंध देखना है किस समुच्चय में है। तो 7 दूनी 14 प्लस 1 हो रहा, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 हो रहा, 15 दूनी 30 प्लस 1 हो रहा। तो देखो 6 दूनी 12 1 13 तो हो रहा, लेकिन 13 दूनी 26 1 27 होना चाहिए। 3 दूनी 6 1 7 हो रहा, 7 दूनी 14 1 15। तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा। अब इसको देख लो, ये तो 7 है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये वाली आकृति जो है वो किस में होगी? तो देखो ये वाली भैया आकृति कैसे बनेगी, पहले बना के तो दिखा दे तुम लोगों को। हाँ तो ये ऐसे जा रही है, बहुत बड़ी बनाएंगे नहीं, ये ऐसे आएगी, ऐसे चल रही है। और उसके बाद में ये फुंतरू जो है ये कहाँ आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, समझ लेना, ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे इधर निकल के आएगी। तो ये वाली आकृति किसमें? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया त्रिभुज की आकृति को गिनना है, कितने त्रिभुज हैं? तो देखो हमने पहले बताया था, ऐसे अगर कोई आकृति खींची हुई, एक लाइन खींची 2 लाइन खींची, बेस जैसे सेम है तो इनको 1 2 3, कितना? 1, फिर उसके बाद 2 प्लस 3 लिख करके सम करना होता, तो कितनी हो गई? 6। तो उसी प्रकार 1 2 3, तो लिखोगे कितनी हो गई? 6। उसके बाद में इसको लिखो 1 2 3 4, तो 4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10, कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद में इसको लिखो 1, उसके बाद इसको लिखो 1 2, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो 16 और 4 20 हो गया। तो 20 किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया, उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला के अगले क्रम पे आए। देखो यहाँ पर ट्राइंगल है तो 4 भुजाएं, यहाँ पर 4 भुजाएं आ गई तो 3 भुजाएं हो गई, यहाँ पर 5 भुजा तो 2 हो गई, 6 हुआ तो 1 हो गई। अगर 7 भुजाएं होंगी तो 1 हो नहीं रह जाएंगे। तो किसमें 7 भुजाएं? इसमें तो है, ये वाला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, तर्कपूर्ण क्रम में, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होगा? कमरा होगा। भाई देखो शहर तो सबसे पहले होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऐसे कट गया। 4 वाला ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना चाहिए। उसके बाद में देखो सबसे पहले क्या होगा? कमरा होगा, कमरा हो गया। कमरा के बाद में क्या होगा? फ्लैट होगा एक, फ्लैट के बाद में एक अपार्टमेंट होगा, अपार्टमेंट में ही तो फ्लैट होगा। तो 3 1 4, किसमें? 3 1 4, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ठीक है। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के बाद गली होगी, गली के बाद शहर। 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न,
8 दिया, 8 अनुपात दिया 49, तो 8 का यहाँ पर 8 एक कम कर दिया गया, 7 का स्क्वायर लिखा गया। तो 9 का 81 होना चाहिए, 9 का 64 होना चाहिए, 15 का 14 196 होना चाहिए, 13 का 12 144, तो 12 का 11 121। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, बी आर, यहाँ पर लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं BROWSE दिया हुआ है, ठीक है। उसको लिखा क्या गया है, Q, क्या लिखा गया है, GUYQT और D लिखा गया है, ठीक है। पूछा क्या है, अमलगम का, अमलगम का पूछा है, अमलगम का पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो बी का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा हुआ, तो ए का कहाँ पर सी होना चाहिए, तो सी किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यही हमारा राइट आंसर। ना मानो तो करके देख लो। एम का क्या हो जाएगा, अगर डी +2 हुआ तो आर में +2, आर 18 पे T20 पे होता, +2 हो जाएगा, तो एम का ओ हो जाएगा, तो ओ सी किस में आता, 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, दिशा का वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 रुपये अधिक है, तो उनके वेतन का अनुपात, देखो दिशा और प्रतिमा, ये दिशा हो गई, ये प्रतिमा हो गई, इनकी जो सैलरीज का अनुपात कितना है, 17:15 है, 17:15 है। कितना अंतर है, 2 का अंतर है भाई, 2 का अंतर बराबर कितना दिया, 3000 दिया, ठीक है। 2 का अंतर बराबर कितना दिया, 3000 दिया, कितना दिया, 3000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1500 हो गई। तो पूछा किसकी है भाई मुझसे, एक की 1500 हो गई, पूछा किसकी है मुझे, एक की 1500 हो गई, एक की 1500 हो गई, तो पूछा कितने की है, 15 की। 15 की कितना होता है स्क्वायर, 225 होता, 225 होता, तो 22500, कौन सा ऑप्शन, नंबर सेकेंड राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा 3 किसी ना किसी तरह से संगत हैं जबकि एक असंगत है, कौन, उछलना, चहचहाना, हिनहिनाना, मिमियाना। तो देखो उछलना, हिनहिनाना ये सभी वॉइस हैं, लेकिन उछलना क्या है, डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या, सेकेंड, फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, अब ये दिया गया है, ये वाली आकृति खोलने पे कागज की कैसी बनेगी। अगर ये आकृति ऐसे बनी हुई तो यहाँ पे खुलेगी, यहाँ पर खुलेगी तो ये वाला पूर्ण हो जाएगा, और ये इधर जब खुलेगी ये भी पूर्ण हो जाएगा, यहाँ पर एक बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ बन जाएगा, उसके बाद में एक यहाँ जब कंप्लीट होगा तो वैसे जब इधर ये खुलेगी तो इधर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली चीज, और बीच में ये और ये और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये राइट आंसर। एक ये मिलेगा बीच वाला बड़ा यहाँ पर, और एक कहाँ मिलेगा, ये बड़ा वाला मिलेगा, एक ऊपर मिलेगा एक ही, और ये चारों कोने में छोटे वाले, तो ऑप्शन नंबर 1। ना मानो तो इसको देख लो, ये तो वैसे भी गलत, ये तो वैसे भी, लेकिन एक लाइन से नहीं हो सकते, बीच में तीनों नहीं हो सकते, ये वाला इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, गाय दूध देती है, चिड़िया उड़ती है, चील चपना है, पूछा गया कौन सा शब्द जो है आपस में वही संबंध होना चाहिए, बकरी, मिमियाना, मुर्गी, अंडा। अगर गाय दूध देती तो बकरी कुछ भी कुछ दे रही, तो क्या दे रही, मुर्गी क्या दे रही, अंडे दे रही, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जान पिछले महीने 80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता था, लेकिन इस महीने क्या हुआ, उसे 85 का पड़ा। अगर भाई पहले वो 80 का खरीद रहा था, अब वो कितने का खरीद रहा, 85 का खरीद रहा, कितना बढ़ गया भाई, 5 रुपए बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया भाई, 80 रुपए पे बढ़ गया, 80 रुपए पे बढ़ गया, ठीक है। इंटू 100% पूछा, 0 से 0 काटे, अगर 50 से काटोगे तो 6, 8 छंग 48.2.5, तो कितना हो गया, 6.25% बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और इसी के साथ में ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, और अब आप लोगों को डेली क्लासेस मिलेंगी, अगर जिस दिन बिजी हुआ उस दिन छोड़ करके बाकी सभी दिन मिलेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती, देखो 25 क्वेश्चन 25 मिनट में आप लोग सॉल्व करेंगे, 12 से 12 मिनट मिनिमम, हमको तो बताने में समय लगता, लिखने में भी समय लगता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक।